एक जमाना था जब आमिर खान सिर्फ एक एक्टर नहीं था, वो भरोसे का दूसरा नाम था। टिकट खरीदने से पहले लोग बस इतना पूछते थे, भाई मूवी में आमिर है ना? फिर तो आंख बंद करके देखेंगे। जिसने 3 इडियट्स से हंसाया, दंगल से प्राउड फील करवाया और पीके से सोचने पर मजबूर किया। लेकिन आज उसी बंदे को लोग देशद्रोही कह रहे हैं, पब्लिक बॉयकॉट कर रही है, ब्रांड्स भाग रहे हैं और खुद उसका भाई बोल रहा है, इसने मुझे पागल खाने में डलवाया। मेरे साथ जो हुआ इलीगल एक्टिविटीज जबरदस्ती, तो मैं जेल में डालने वाला हूँ आमिर खान कि फैसल तुम पागल हो और तुम कल कोर्ट में जाओगे और तुम सिग्नेटरी राइट्स दे दोगे अपने। ये कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार के गिरने की नहीं है, ये कहानी है उस सुपरस्टार की जो बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। और आज सवाल ये नहीं कि आमिर की 2025 में उसके नाम पर एक भी हिट नहीं है, सवाल ये है क्या इंडिया उसे दोबारा माफ करेगा? तो क्या सच में आमिर खान खत्म हो चुके हैं? क्या उन्होंने खुद ही अपनी इमेज को डुबोया या फिर बॉलीवुड ने ही उन्हें धीरे धीरे आउट कर दिया? तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे स्टार की जिसने कंट्रोवर्सीज में कैसे फंसा, कैसे पब्लिक की नजरों में विलन बना और अब क्या सच में वो एक लेजेंडरी कमबैक के लिए तैयार है। कहानी लंबी है, ट्विस्ट भी है, ट्रूथ भी, और कुछ ऐसे राज जो शायद तुमने कभी सुने ही नहीं होंगे। तो गुरु, वीडियो को स्किप मत करना और कमेंट में बताना क्या तुम भी पहले आमिर के फैन थे या अब भी हो। साल था 1988। बॉलीवुड में एंट्री तो बहुतों ने ली थी, लेकिन कयामत से कयामत तक का राज यानी आमिर खान कुछ अलग ही निकला। उसका लुक चॉकलेटी था, स्माइल क्यूट थी और सबसे बड़ी बात, बंदा सिर्फ हीरो नहीं कैरेक्टर बनने आया था। शाहरुख और सलमान जहां फिल्मी फैमिली और रोमांटिक इमेज के साथ आए, वहीं आमिर ने धीरे धीरे बॉलीवुड को ये फील करवाया कंटेंट ही असली किंग है, हीरो नहीं। फिर आए ब्लॉकबस्टर मूवीज, जो जीता वही सिकंदर, रंगीला, राजा हिंदुस्तानी, गुलाम, सरफरोश, हर फिल्म में किरदार अलग, स्टाइल अलग और रिजल्ट एक ही, ब्लॉकबस्टर। पब्लिक बोलती थी, भाई अगर मूवी में आमिर है तो पैसा वसूल गारंटी है। 1990 के एंड तक आमिर को समझ आ गया था, मास की फिल्में तो सब बना रहे हैं, लेकिन अगर इतिहास में नाम चाहिए तो एक्सपेरिमेंटल बनना पड़ेगा। फिर शुरू हुआ वो फेज जहां बंदा साल में एक फिल्म करता था, लेकिन वो एक फिल्म पूरी बॉलीवुड का गेम चेंज कर देती थी। 2000 के बाद बॉलीवुड में हर कोई अपनी पहचान बनाने में लगा था, लेकिन आमिर खान वो पहचान बनाने नहीं, बॉलीवुड का पूरा सिस्टम दोबारा डिजाइन करने आया था। सबसे पहले आया लगान, क्रिकेट, ब्रिटिश राज और गांव के लोग। ये सब कुछ देखकर किसी को भी यकीन नहीं होता कि ये फिल्म चलेगी, लेकिन ना सिर्फ चली, ऑस्कर तक जा पहुंची। फिर आया दिल चाहता हाय, एक फिल्म जिसने दोस्ती को कूल बना दिया, कैजुअल बातों में छिपा डेप्थ दिखाया और पूरे इंडिया को गोवा ट्रिप ड्रीम दे दिया। फिर मंगल पांडे, रंग दे बसंती, तारे जमीन पर, और फिर गाजिनी आया, आमिर ने मसल भी दिखाया, दर्द भी, और पहली बार बॉलीवुड ने 100 करोड़ क्लब की गिनती शुरू की। 3 इडियट्स हर स्टूडेंट की बाइबल, हर पेरेंट की खुली आंखें और हर डायलॉग ऑल इज वेल से रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ सक्सेस तक प्योर गोल्ड बन गया। पीके एक एलियन आया और इंसानों की सोच पर सवाल उठा गया। हंसी में छिपी गहराई इतनी थी कि लोग पॉपकॉर्न खाते खाते सोच में पड़ गए। और फिर आया दंगल, रियल स्टोरी, रियल डॉटर्स, रियल स्वेट। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये इंडिया का प्राइड बन गई थी। दंगल ने अकेले चाइना में 1200 करोड़ कमाए। हर बार कहानी बदली, हर बार किरदार बदला, लेकिन जो नहीं बदला वो था एक नाम, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। आमिर फिल्म नहीं बनाता था, वो एक्सपीरियंस क्रिएट करता था। दर्शक टिकट नहीं लेते थे, उम्मीद खरीदते थे। लेकिन भाई जितनी तेजी से ये राइज हुआ, उतनी ही साइलेंटली एक घातक गिरावट, डाउनफॉल शुरू हो चुकी थी। एक टाइम था जब लोग आमिर खान के इंटरव्यू सुनते नहीं, समझते थे। हर बात में इंटेलिजेंस, हर मूव में इंटेंशन होता था। लेकिन 2016 आया और आमिर ने वो बोल दिया जो शायद किसी एक्टर को अपने देश में पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, किरान एक्स वाइफ फील्स अनसेफ इन इंडिया, शी इवन थॉट वी शुड मूव आउट। बस गुरु, ये लाइन थी करियर का टर्निंग पॉइंट। पब्लिक को ये लगा, तू इंडिया जैसा कंट्री को अनसेफ बोलेगा? आमिर, जिनके फैन नॉर्थ ईस्ट के गांव से लेकर साउथ के कॉर्नर्स तक थे, उन्हीं लोगों ने कहना शुरू कर दिया, भारत छोड़ दो या कम से कम चुप रहो। ये कंट्रोवर्सी रुकी नहीं। जब 2020 में आमिर खान तुर्की के राष्ट्रपति से मिलने गए, लोगों को लगा कि ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। इंडिया तुर्की के रिलेशन पहले से ही टाइट थे और आमिर का वहां जाना आग में घी डालने जैसा काम कर गया। आमिर मियां से ब्रांड एंडोर्समेंट तक छिन गए। स्नैपडील हो या किसी बैंक का एड, जहां जहां आमिर दिखते थे, पब्लिक बायकॉट करने लगती थी।
इसको हटाओ वरना हम तुम्हारा प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। पहले लोग ब्रांड की वजह से प्रोडक्ट खरीदते थे, अब ब्रांड एक्टर की वजह से बायकॉट होने लगा। एक वक्त था जब इनकी फिल्म अनाउंस होती थी तो दूसरे प्रोड्यूसर्स रिलीज डेट शिफ्ट कर देते थे। अब वक्त ऐसा आ गया कि लाल सिंह चड्ढा के पोस्टर देखकर लोग कहने लगे बायकॉट करो यार, फिर से प्रीचिंग शुरू करेगा। एक रीमेक फिल्म जिसमें इमोशन भी था, आमिर भी था, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर जमकर पिटी। 180 करोड़ बजट वाली फिल्म मुश्किल से 100 करोड़ क्रॉस कर पाई और बन गई इनकी बिगेस्ट डिजास्टर। अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे आमिर के खुद के भाई ने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कैसे दंगल जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद भी वो देशद्रोही कहलाने लगे और क्या आमिर इस डाउनफॉल के बाद फिर कभी उठ पाएंगे। सुपरस्टार्स के बारे में हम सोचते हैं बड़े लोग हैं, इनके तो घर में सब रॉयल होगा, लेकिन आमिर खान के घर में जो हुआ वो किसी टीवी सीरियल से कम नहीं था। फैजल खान यानी आमिर का सगा भाई जिसने मेला जैसी फिल्म में साथ काम किया था, उसी ने मीडिया के सामने आकर कहा जेल में डालने वाला हूँ आमिर खान कि फैसल तुम पागल हो और तुम कल कोर्ट में जाओगे और तुम सिग्नेटरी राइट्स दे दोगे अपने। तो आमिर आए घर पे एक दिन डॉक्टर और पुलिस के साथ और 40 बॉडीगार्ड बिल्डिंग में। गुरु बोलने वाला अपना भाई हो और इल्जाम इतने भारी तो लोगों का भरोसा हिलना तो बनता है। फैजल का कहना था आमिर नहीं चाहता था कि वो एक बड़ा एक्टर बने, इसलिए उसे मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर कराया गया। ये जो रियलिटी शो लेवल का ड्रामा था उसने आमिर की पर्सनल इमेज को जमीन में गाड़ दिया। फैमिली ड्रामा के साथ साथ करियर भी ठंडा पड़ रहा था। लाल सिंह चड्ढा की बुरी हालत के बाद आमिर ने लिया ब्रेक। नो फिल्म्स, नो इंटरव्यूज, टोटल साइलेंस। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, थोड़ा टाइम, बहुत सालों से मैंने एक साथ लगातार काम किया है, तो इस वक्त मैं थोड़ा वक्त फैमिली के साथ गुजारना चाह रहा हूँ और पानी फाउंडेशन का काम चल रहा है और भी काम है, लेकिन एक्टिंग थोड़ा एक साल के बाद आऊंगा। बिल्कुल अंडरटेकर वाली एंट्री की तरह जमीन के अंदर चला गया सुपरस्टार, इंतजार करते हुए कि फिर कब कमबैक होगा। लेकिन इस बार पब्लिक भूल चुकी थी कि ये वही आदमी है जिसने तारे जमीन पार बनाई थी। पर सवाल ये है क्या आमिर वापस उस लेवल पे जा पाएंगे? क्या पब्लिक फिर से उन्हें वही रिस्पेक्ट देगी या फिर कंट्रोवर्सीज, पर्सनल लाइफ और टूटा हुआ भरोसा एक सुपरस्टार की लेगेसी को हमेशा के लिए दागदार बना चुका है? अगले पार्ट में हम जानेंगे आमिर की एक्टिंग जर्नी का फाइनल एनालिसिस, पब्लिक का रिएक्शन आज के टाइम में और 2025 से 26 में उनका कमबैक चांस कितना स्ट्रॉन्ग है। ये ऐसा एक सुपरस्टार है जो कंटेंट और बॉक्स ऑफिस के शहंशाह है। टू वेलकम द वन एंड ओनली आमिर खान। भाई बॉलीवुड में हजारों एक्टर्स आए, हजारों गए, लेकिन सुपरस्टार का टैग हर किसी को नहीं मिलता और मिस्टर परफेक्शनिस्ट जैसा टाइटल तो शायद कभी किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन आज 2025 में सवाल ये है क्या वो सेम बंदा जो लगान, 3 इडियट्स, पीके और दंगल बना सकता है अब पब्लिक की रिस्पेक्ट दोबारा जीत पाएगा? एक गलत स्टेटमेंट, एक रॉन्ग ब्रांड एड, एक कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू और सारी इमेज मिट्टी में मिल जाती है। आमिर के साथ भी यही हुआ। जितनी मेहनत से उन्होंने दशकों में लेगेसी बनाई थी वो कुछ कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स और स्टेटमेंट्स में धक से गुम हो गई। कमबैक पॉसिबल है लेकिन आसान नहीं। 2025 के फिल्म मार्केट में ऑडियंस साउथ इंडियन कंटेंट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग सबसे तेज है, पॉलिटिकल और रिलीजियस सेंटिमेंट्स सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। तो भाई अगर कमबैक करना है तो आमिर को सिर्फ एक अच्छी मूवी नहीं, एक फुल प्रूफ, इमोशनली हिटिंग, मास फ्रेंडली मूवी के साथ आना होगा जिसमें ना प्रीचिंग हो ना पॉलिटिक्स हो, सिर्फ प्योर कंटेंट और दिल छू लेने वाली कहानी हो। और दिखाना पड़ेगा पब्लिक को भाई मैं अब भी वही पुराना आमिर हूँ जो तारे जमीन पर वाला था। अब आमिर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे बात कर लेते हैं। अब देखो आमिर खान को भी समझ में आ गया है कि बॉलीवुड का कोई माए का लाल और बाप का पीला उनका कमबैक नहीं करवा सकता है, इसलिए अपना कमबैक कराने के लिए वो साउथ चले जाते हैं और साउथ से भी, टू बी स्पेसिफिक, तमिल इंडस्ट्री, जहां से उन्हें गजनी जैसी फिल्म मिली होती है। तो अब की बार वो लोकेश कनकराज के साथ एक सुपर हीरो प्रोजेक्ट पर साथ में काम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आमिर लोकेश कनकराज के साथ ही रजनी सर वाली कुल्ली में भी एक स्टैंडर्ड कैमियो करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। और इस बार तो आमिर, सलमान और नसार के आपको साथ ही अंदाज अपना अपना के सीक्वल में भी दिखाई देने वाले हैं। और अगर सब सही रहा तो वो महाभारत जैसी फिल्म भी फ्यूचर में बनाएंगे। लेकिन लाहौर 1947 अगर इमोशनली पब्लिक को टच कर गई तो बॉलीवुड में फिर से कंटेंट किंग लौट सकता है। और अगर तीनों खान एक साथ आ गए तो भाई सिनेमा हॉल में आग लग जाएगी। और हाल ही में चल रही सितारे जमीन पर अगर हिट हो
गई तो आमिर फिर से मेन स्ट्रीम में वापसी कर सकते हैं। तो देखो, आमिर खान का फ्यूचर तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। आमिर खान ने लाइफ में हर रोल निभाया, स्टूडेंट, कोच, एलियन, टीचर, फ्रीडम फाइटर, लेकिन अब उन्हें एक और रोल निभाना होगा। आमिर खान द फाइटर, जो अपने गिरते हुए स्टारडम से नहीं डरता, जो क्रिटिक्स से नहीं खुद से जीतता है। और भाई, अगर कोई ये कर सकता है तो वो वही बंदा है जिसने कभी पूरी इंडिया को रोने पर मजबूर कर दिया था, एक डिसलेक्सिक बच्चे की कहानी से। अब तुमसे सवाल है, क्या आमिर फिर से वापसी कर सकते हैं? क्या तुम अब भी उनकी फिल्म देखने एक्साइटेड होते हो? क्या तुम्हें लगता है पब्लिक ने उन्हें अन्यायपूर्ण रूप से जज किया? कमेंट्स में बताओ गुरु। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है बॉस। मिलते हैं अगली आइकॉनिक स्टोरी में, तब तक के लिए हर हर महादेव।